और इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने रचा इतिहास और जीत हासिल की है। 5 वोट की दूरी पर थे, लेकिन अब जो गणना हुई है उसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर दिया है। उन्होंने इतिहास रच दिया है। व्हाइट हाउस में अब ट्रंप जाएंगे, यानी कि अमेरिका में अब सरकार ट्रंप की होगी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप बन गए हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप, और आपको बता दें गैर राजनीतिक इस बार प्रेसिडेंट अमेरिका को मिले हैं। अच्छे कारोबारी हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कारोबारी दुनिया में उनका काफी ज्यादा वर्चस्व है, और वही वर्चस्वता उन्होंने इस बार के चुनाव के वक्त में भी दिखाई। जब डिबेट चल रहा था और मुद्दे को लेकर के आ रहे थे तो कई बार वो पीछे होते नजर आए थे। लग रहा था कि हिलेरी क्लिंटन उनको कड़ी टक्कर दे रही हैं, लेकिन जैसे जैसे गणना हुई, यानी कि जो वोट मिल रहे थे उसकी गिनती की गई, तो डोनाल्ड ट्रंप आगे नजर आए। पल पल की जानकारी हम आपको दे ही रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, गैर राजनीतिक राष्ट्रपति बने हैं, और अरबपति कारोबारी हैं डोनाल्ड ट्रंप। और कई सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें वो फंसते हुए भी नजर आए थे, लेकिन उन सबको पीछे करते हुए अमेरिका की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया है। अब देखना होगा कि विदेश नीति जो भारत के साथ खासतौर से चल रही थी बराक ओबामा के वक्त में, और जिस तरह के अच्छे रिश्ते बने थे, क्या डोनाल्ड ट्रंप उस रिश्ते को और भी आगे लेकर के जाते हैं। ऐसे उन्होंने ये बात कही भी थी कि भारत के साथ रिश्तों को वो 10 गुना ज्यादा करने की अच्छे से कोशिश करेंगे और रिश्ते बनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो भारत के प्रधानमंत्री का ही नारा लेकर के अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़े थे कि इस बार ट्रंप की सरकार, और इस बार वाकई ट्रंप की सरकार बन गई है। अभी ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया है और डोनाल्ड ट्रंप होंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति। 265 पर चल रहे थे अभी फिलहाल कुछ ही देर पहले, 5 वोटों की दूरी थी हम आपको बता रहे थे, लेकिन 270 का वो जादुई आंकड़ा उन्होंने छू लिया है। 215 पर थी हिलेरी क्लिंटन, और उन्हें पीछे करते हुए डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़े और अमेरिका के व्हाइट हाउस पर उन्होंने अपना कब्जा किया है। रिपब्लिकन उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप, और जिस तरह के कारोबारी रहे हैं, जिस तरह से विवादों में भी घिरे रहे, विवाद हर बार उनका पीछा करता रहा है, उसको लेकर के लग रहा था कि शायद अमेरिका की जनता उनको नहीं चुन पाएगी या नहीं उनको राष्ट्रपति के लिए इतना वोट मिल पाएगा, जादुई आंकड़ों को वो छू पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबकी उम्मीदें यहां पर कहे तो डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी थी। इसके पहले समर्थक का भी हमने आपको उनकी भी प्रतिक्रिया सुनाई थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और उस वक्त आपको बता दें कहा जा रहा था कि उम्मीद है, और 90% उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप ही नए राष्ट्रपति बनेंगे। ये हिलेरी क्लिंटन समर्थकों से मिलती हुई, लेकिन चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी जरूर है क्योंकि वो हार गई हैं, और अगर हिलेरी क्लिंटन बनती तो अमेरिका की पहली महिला प्रेसिडेंट वो बनती। लेकिन इस बार गैर राजनीतिक 60 साल के बाद यहां पर बने हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, तो ये एक बड़ा ही इतिहास रचने वाला वाक्य जो है वो सामने आया है कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप, और गैर राजनीतिक हैं वो, कारोबारी हैं, कारोबार की दुनिया में उनकी एक अच्छी पकड़ है, उनका वर्चस्व है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया और अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ अब वो रुख करेंगे। जीत हासिल उन्होंने की है, 270 का वो जादुई आंकड़ा उन्होंने छुआ है। 538। और मंतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मंतोष जी, एपीएन पर सबसे पहले आपका स्वागत। और इतिहास रचा है डोनाल्ड ट्रंप ने। हेलो जी मंतोष जी, आवाज आ रही है? डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया। अमेरिका ने इतिहास रचा, हम ऐसे कहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ना भी होते तो कोई और रचता इस तरह के मुद्दों को लेकर। इसकी स्ट्रेटजी और इसका वोटिंग टैक्टिक डिफरेंट था, लेकिन एक वोट बैंक 50% के आसपास यहाँ गुस्से में है, नाराज है। वो ग्राउंड रियलिटी एग्जिस्ट कर रही थी। इसका लीडरशिप डोनाल्ड ने लिया और वो मुमकिन हुआ। तो हम इसे कहेंगे कि अमेरिका की जीत है और नए रूप में जीत है।
मंतोष जी, आप जिस तरह से इसे नए रूप में जीत को करार दे रहे हैं, आगे क्या पॉलिसी रहेगी और जो भारत के साथ विदेश नीति अब तक रही है उस पर इसका कैसा असर पड़ सकता है? तो हम बार बार क्वेश्चन मोस्ट फिलोसफिकल में जवाब देते हैं, माफ करना हमको उसमें, लेकिन होल उद्देश्य ये रहता है कि अमेरिका का एंटरप्रेन्योरशिप भावना को समझना। अमेरिका इज नॉट अ फ्यूचर कंट्री, जैसे ईरान हुआ या क्या हुआ, सीधे जाके किसी कंट्री को कब्जा कर ले या ऐसा कर ले। अपना इंटरेस्ट ये हमेशा फाइनेंशियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखकर ही अपना पॉलिटिकल डिसीजन भी लेता है, और वो इसकी लाइन कोर है। तो जब इसकी लाइन ऐसी कोर है तो चाहे कोई भी इसका किंग रहे या कोई भी इसका लीडर रहे, दे run their policy around that central line that first is our economic core, our economic interest, और उसी के अनुसार वो अपना पॉलिटिकल डिसीजन लेता है। Having said that, आजकल जो भारत का हम लोग का जो रिलेशन यूएस और इंडिया का जो अपना रिलेशन है, मोस्टली ये एंटरप्रेन्योरशिप के गठबंधन से मोर ओपन हुआ है। आज ही अमेरिका में जनरेशन है जो 70 के ऊपर के एज के हैं, निक्सन एरा के जमाने की बात को याद रखते हैं। इसका मतलब कि वो भी भारत को संशय के रूप में देखते हैं पॉलिटिकली, क्योंकि ये नॉन अलायंस मूवमेंट और रशिया के साथ दोस्ती और ये सब इतने मुद्दे पास में 30 साल पहले जो देखा था, आज भी 70 वर्ष की जो जनता है वो संशय से भारत के रिलेशन को देखती है। Having said that, जो यंगर जनरेशन है, इवन मिड एज जनरेशन 40 to 50 है, दे हैव वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव attitude towards the Indian themselves. जी मंतोष जी, अगर हम कैरोलिना की बात करें और वर्जीनिया की बात करें, डेमोक्रेटिक पार्टी की एक अच्छी पकड़ थी, लेकिन वहां पर इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जगह बनाई है, रिपब्लिकन पार्टी ने अपनी जगह बनाई है। तो इसे किस तरह से देखा जाए? क्या डेमोक्रेटिक पार्टी अब थोड़ी सी यहां पर कमजोर है और आगे इनको अच्छे और काम करने की जरूरत थी? दोनों पार्टी में, डेमोक्रेटिक एंड कंजर्वेटिव, दोनों में बहस की जरूरत होगी, क्योंकि दोनों ही रिबेलियन से पीड़ित है। उनका तो रिबेलियन बाद में पार्टी से मिल गया, बर्निंग, इनका नहीं मिला। ये अपने आप में लीडर हुआ और आज प्रेसिडेंट के रूप में लिख रहा है, कंजर्वेटिव या रिपब्लिकन पार्टी के रूप में। तो दोनों ही पार्टी में बहस की जरूरत होगी और दोनों ही पार्टी रीडिफाइन करेंगे अपनी पॉलिसीज को वेरी क्लियरली। खास करके डेमोक्रेटिक पार्टी जो ये समझ के बैठी थी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, चाहे ब्लैक पॉपुलेशन हो या इमिग्रेंट पॉपुलेशन, मैक्सिकन पॉपुलेशन हो या हमारी तरह एशियन नस्ल के पॉपुलेशन है, ये इनके गारंटीड वोट बैंक है। इस उनकी मान्यता काफी लिक्विडेट की है इस इलेक्शन में। जी, थैंक यू सो मच मंतोष जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बताने के लिए कि कौन सा फैक्टर यहाँ पर ज्यादा काम आया है। और वर्जीनिया और कैरोलिना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी का काफी ज्यादा वर्चस्व था, गढ़ माना जाता था, लेकिन वहां पर ट्रंप ने अपनी जगह बनाई है। एक बड़ी बात एक बार फिर से आपको हम बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप ने अपनी जगह बनाई है। ट्रंप नए राष्ट्रपति बने हैं और ये तस्वीरें हम आपको सीधे अमेरिका की दिखा रहे हैं, जहां पर इतनी बड़ी जीत के बाद ट्रंप के समर्थक खुशी मना रहे हैं और ट्रंप के समर्थक जो हैं एक जगह जुटे हैं, जश्न उनकी तरफ से मनाया जा रहा है। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप और अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। व्हाइट हाउस में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। व्हाइट हाउस के लिए अब वो सीधे रवाना होंगे। हिलेरी क्लिंटन को उन्होंने हराया है और 270 का जादुई आंकड़ा ट्रंप ने छुआ। और आपको बता दें, ट्रंप का कार्ड अमेरिका में चल गया। जिस तरह का डिबेट चल रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि अमेरिका की जनता ट्रंप को वोट देगी, बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन ठीक उसके उलट अमेरिका ने यहां पर ये कर दिखाया और अमेरिका की जनता ने सीधे तौर पर ये बात दिखा दी है कि ट्रंप को वो ज्यादा पसंद करते हैं। तो रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने रचा इतिहास और अब की बार ट्रंप की सरकार। तो ये वो सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक नए राष्ट्रपति बनने के बाद यहां पर मौजूद है और ढेर सारी बधाइयां भी दी जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन को हराया है। हिलेरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी की थी और अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप।